नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई सनाम जद का ये वीडियो है, टाइटल है इंडिया टू बी नंबर वन इकोनॉमी, सिस्को सीईओज इन यूएस विद पीएम मोदी। इसकी बड़ी डिमांड आई थी भाई, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि इस वीडियो पर जरूर आप रिएक्ट करिए। तो मैं, हालांकि थोड़ा ये वीडियो पुराना हो गया है, लेकिन तब भी मैंने कहा कि चलो भाई रिएक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या बातें कही गई हैं इसमें। या क्या कर बीबीए कर रहा हूँ मैं अभी। या सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर वन इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकोनॉमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर वन पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें। तो टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो चाइना से हट कर या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वही अभी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन हो गई, यूएसए हो गई, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है। इस पास भी उसी तरह लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस टूर पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सब के साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं, और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप अच्छा, सिर्फ रिलेशन इसलिए अच्छे हो रहे हैं कि इकोनॉमी को फायदा पहुंचे? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। रिलेशन सिर्फ इकोनॉमी के बेस पर नहीं बनाए जाते हैं। रशिया और हमारे बीच कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था पहले, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। आप इस बात को समझिए। और भी कई कंट्रीज के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन उनसे हमारा ट्रेड का, इकोनॉमी हमारी ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, इकोनॉमी एक पक्ष है, सोशल पक्ष है, मिलना जुलना है, कल्चर है, टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के लिए कहना ये मुझे लगता है कि गलत है। आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई कि क्या मैंने गलत बात कही या सही बात कही। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। अच्छा, हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है? मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है?
सीखना काफ़ी कुछ चाहिए हम लोगों को उनसे, ऑब्वियसली कि मतलब हम लोगों का तो मुल्क उस तरह जा ही नहीं रहा कि बेशक वो भी पॉलिटिक्स तो वो भी खेलते हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। अब आप देखें कि अपने आप को नहीं ले आते हैं, फर्क है। आप समझिए, एक हिंदुस्तानी में और एक पाकिस्तानी में फर्क है। एक भारतवंशी ऑलवेज कहेगा कि मेरे लिए भारत सबसे ऊपर है, रिलीजन मेरा सेकंड नंबर पे आता है, जो एक भारतवंशी होगा। लेकिन आपके यहां मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों की बातें सुनी हैं जिनसे अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान पहले या इस्लाम, 100% लोगों ने कहा इस्लाम पहले। तो जो लोग अपने देश को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं, वो देश कहां से डेवलप होगा? या जो लोग भी अगर इस तरह की प्रायोरिटी रखते हैं, वो कभी डेवलप नहीं कर सकते। देश है तो हम हैं, इसलिए हमारे लिए देश सबसे पहले है। हमारे लिए भारत से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ा फर्क है आप में और हम में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं, तो वहाँ वो नासा और इसरो का जो है वो एक डील साइन करके आ गए हैं कि अब नासा और इसरो जो है वो मिलकर काम करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। हमारी तो अभी तक कोई स्पेसशिप शायद एक इन्होंने मिल के की है, उसके अलावा इंडिया की तो पता नहीं कितनी स्पेसशिप्स भी बाहर अभी ऑर्बिट में हैं। मतलब ऑब्वियसली हर तरह से वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। जिस तरह से मर्जी आप चेक करें वो हमारे से बेहतर ही हैं। आपका नाम? मोहम्मद नईम। नईम, क्या करते हो? मैं इस टाइम सीएस कर रहा हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है, तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका आईटी सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत सा दूर अभी हम नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? इस सवाल का जवाब लें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये दौरा तो मोदी जी का खत्म हो चुका है, वीडियो पुराना है, लेकिन यकीन मानिए कि इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही है कि पूछिए मत। अच्छा, अभी पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है IMF से लोन की मंजूरी मिल गई। अब पाकिस्तान वाले बिल्कुल एकदम, शहबाज शरीफ साहब एकदम खुश, भाई क्या $3 बिलियन मिल रहा है भाई, हमें IMF से मिल गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये है वो है। अबे जाहिलों, कर्जा मिलने की कोई खुशी मनाता है? कर्ज पर आपका देश चल रहा है, इसकी कोई खुशी मनाता है कि जी पहली किस्त मिल गई हमें कर्ज की, इसकी कोई खुशी मनाता है? तो सबसे पहले आपका माइंडसेट तो यही समझ में आता है कि क्या हो रहा है, और लोग और जनता भी खुशी मना रही है, हाँ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी। हालांकि कुछ लोग हैं जो समझते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये क्या बकवास बातें कर रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ अकेले, बाकी कंपनी छोड़ दीजिए, सिर्फ गूगल ने कहा कि $10 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। आप $3 बिलियन कर्ज मिलने पे खुश हो, यहां पे एक कंपनी इकलौती गूगल $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। और ऐसे और भी कई, अमेजन है, बाकी है, सिस्को है, आई थिंक अपना ये एलन मस्क वाली जो कंपनी है वो, टेस्ला, वो सारे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और उनकी इन्वेस्टमेंट लेके बैठो तो पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आने वाली है हमारे यहाँ इंडिया में। तो आप अपनी हैसियत सोचो। लेकिन क्यों आप लोग तो $3 बिलियन की कर्ज मिलने पर आप लोग खुश हो रहे हैं। लानत है यार ऐसे खुशी पर यार। देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान, हर वज़ीर आज़म अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी इस साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी एक असर रखता है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर हम जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उनसे कम नहीं है। जहाँ तक उनकी बात है तो वो बिल्कुल अपनी सही राह पे जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो बहुत सारी यानी कि इंडस्ट्रियल पावर जा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है, और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलोन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है, हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई है और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे हैं, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे यानी हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे तो उन पर डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पे चले जाएँ तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। भाई लोग, आप लोग आईटी सेक्टर में अटक के क्यों रह गए हो? आप लोग की प्रॉब्लम यही है कि आप लोग एक नाम सुन लेते हो और उसी में अटक के रह जाते हो। वाह, रिपीट मोड पे, हाँ आईटी आईटी आईटी। अरे भैया, आईटी तो छोड़ो, चलो ये बात तो सही है कि आईटी में हमने इस बार जो है वो 320 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, जो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के करीब करीब बराबर है। आपकी 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हमने 320 बिलियन डॉलर तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट किया। ये बात सही है। इसके अलावा भी वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमने जापान को बीट किया है हाल फिलहाल में। आप लोग उसकी बात नहीं करते हो, वो भी हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम है वहां पर हमारा। इसके अलावा हमारा इंफ्रा देख लो, हमारा स्पेस सेक्टर देख लो, हमारा सर्विस सेक्टर देख लो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये सब आपको नजर नहीं आता है। आपने एक आईटी पकड़ रखा है, आईटी 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 आईटी। हमारा एग्रो एक्सपोर्ट आप नहीं देख रहे हो। आप लोग अपनी जानकारी बढ़ाइए, जानकारी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इंडिया अलग अलग सेक्टर्स में कहां तक पहुंच चुका है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं। या सपोर्ट करता है, उनकी माली इमदाद करता है, उनकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम हमेशा से जो है वो जब भी किसी कंट्री के पास जाते हैं तो हम इमदाद के लिए जाते हैं, कर्ज़ों के लिए जाते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम आज तक हमारी कंट्री इमदादों पर, कर्ज़ों पर ही चल रही है। इसमें मतलब है ना कि हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग अभी का प्रेजेंट का सोचते हैं। इंडिया ने अब देखो फ्यूचर का सोचते हैं। वो अभी इस टाइम डॉलर पहले 80% मुल्कों में चलता था, बाकी 20% में गोल्ड वगैरह चलता था। अब इंडियन रुपीज़ में चलता है। इंडियन रुपीज़ अब इस टाइम बहुत आगे चली गई हुई है। अब लोग इंडियन रुपीज़ में प्रेफर करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी पहले डॉलर से करप्ट हो गया था, अब उन्होंने इंडियन रुपीज़ में कहा है कि इंडियन में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई 19 के करीब कंट्रीज़ हैं जो डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रही हैं। इसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब चाइना ने भी ऐसे ही किया है। चाइना ने पेट्रोल जो इस बार सऊदी अरब से लिया है वो अपने चाइना रुपीज़ में लिया है। वो डॉलर अब कम हो रहा है तो इसको फ़ायदा भी है, इसको इंडिया का, कि अब डॉलर की कम हो गई है पावर। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखेंगे रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं। असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पा ली। हम लोगों ने उसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। तो अब देखें इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना उन्होंने, ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फ़ायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ, और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हम लोग, हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही।
देखिए, जब रशिया की बात कही है तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ तेल इंपोर्ट करना या वेपन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये इसकी वजह नहीं है दोस्ती की वजह बहुत पुरानी है। हम लोग की दोस्ती बहुत तगड़ी है और 71 में तो आप लोगों ने देखा ही था कि उस दोस्ती का नतीजा क्या था। दूसरी बात, अभी जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा, उनका ये बयान आया कि भाई इंडिया जो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत भरोसेमंद दोस्त है और बहुत सारी चीजें, उन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे पीएम की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो मेक इन इंडिया का एक कदम उठाया, वो बहुत जबरदस्त काबिले तारीफ कदम है और उसने गजब का काम किया है और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, वो फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त हमने डील की है हमने बाकी देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे और भी कई देश हो, इनफैक्ट पाकिस्तान हो। तो रशिया और इंडिया को आप ऐसे मत करिए कि वेपन्स ले रहे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दोस्त वही होता है जो सुख हो या दुख साथ में हो। पाकिस्तान जैसा दोस्त नहीं चाहिए कि जहां पर डॉलर्स मिल रहे हो, फायदेमंद हो, तो अमेरिका को भी साथ दे दो। अब चूंकि रशिया से जरूरत पड़ी है तो रशिया के यहां पहुंच जाओ, भैया तेल दे दो, कुछ ये दे दो। हम ऐसे फायदे वाली दोस्ती नहीं करते हैं कभी भी। और ये देखिए, ये इंडिया का स्टैंड नहीं है, ये इंडियंस का स्टैंड है। इंडियंस बाय नेचर ऐसे होते हैं मोस्टली। दोस्ती है तो दोस्ती है भाई, सुख हो दुख हो कोई बात नहीं, साथ झेलेंगे। ये नहीं हो सकता कि मेरे दोस्त से मेरा फायदा खत्म हो गया तो मैं अपने दोस्त को छोड़ दूंगा, उसकी जब जरूरत होगी तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। नहीं हो सकता ऐसा। तो ये हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना, हमारी मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं। हम लोग अमेरिका के साथ भी नहीं ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। ख्याल है हमारे सियासतदानों को जो है वो डील ही नहीं करना आता कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किस तरह से डीलिंग करनी है या आपने इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाने हैं। अब आप देखिए, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम तारीफ़ें करें, जिसकी तरक्की पर हम बात करें, हम आज तक उसके साथ बना के नहीं रख पाए। हालांकि हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर, अच्छी डील्स करके, ट्रेड करके फ़ायदा उठा रही है। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ ही नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डाला ना आज इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशंस जैसे ये सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला बनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन ख़राब रहें ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहें। मेन वजह आर्मी है, उसमें सियासतदान को भी कोशिश करें भी तो आर्मी को रोक देती है। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त क्या हम तो पिछले 75 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान खसारे का शिकार है। तो क्या लगता है ये हालात कब तक इसी तरह चलते रहेंगे? कोई अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, वैसे मुझे तो लगता नहीं है जिस तरह, क्योंकि मैं लाइक अपने स्कूल में भी देखूँ ना तो हर बच्चा ऐसे ही उनके मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, कोई पसंद नहीं करता किसी को भी। वो कहते हैं हर बंदा आर्मी को ही कहता है। अब अगर हम एक बंदा आर्मी के खिलाफ हो जाए ना तो फिर वो मुल्क कैसे चल सकता है जब उनकी पॉपुलेशन ही आर्मी के खिलाफ। तो वो आर्मी जब मेन चीज़ मुझे लगता है, आर्मी जब तक सही नहीं होगी तब तक नहीं सही हो सकता। अब जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप, उनके इस बयान के पीछे क्या सुनेरियो नज़र आ रहा है आपको? दुनिया की तो तरक्की है, बिल्कुल ऐसा ही है दुनिया की तरक्की। अब वो इतने सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो मतलब वो हर चीज़ इंपोर्ट भी करेंगे ना तो अपने फ़ायदे में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने फ़ायदे में करेंगे। हम लोग तो पूरा ही करते हैं हर चीज़, हम लोग तो अपने जेब पूरी करके करते हैं। हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट भी हमने बंद कर दिया। इसलिए तो टैक्स आप देखें कितना कितना बढ़ गया चीज़ों पे। ऐसे ही अब हम लाइक कभी कुछ कह रहे हैं कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लाइक अब हमने इस्लामाबाद भी जाना है तो 30,000 आपका पेट्रोल लग जाता है इस्लामाबाद में जाने में भी, इतनी दूर। हालांकि मेरा ख्याल है 3-3.5 घंटे का सफ़र है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 400 किलोमीटर, कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं है, और इतना लग जाता है 30,000, बहुत ज़्यादा है। एज अ यूथ, अभी पेट्रोल की बात हुई है तो अभी मैं अपने घर से वापस आया हूँ, गाड़ी से ही गया था अपने। और 1000 किलोमीटर है मेरा घर, जहाँ पे मैं यहाँ से रहता हूँ बिहार में जो मेरा घर है, 1000 किलोमीटर है, एकदम डिट्टो। 1000 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर वापस आना, यानी कि 2000 किलोमीटर का ट्रैवल। और मुझे लगता है कि 2 बार इधर से टैंक फुल हुआ, 2 बार उधर से टैंक फुल हुआ। तो 2 बार, एक बार टैंक मेरा फुल हो जाता है 3,500 में, तो 14,000 में मैं जाना और आना हो गया 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर 14,000 रुपए के पेट्रोल में। और हम 4, मतलब सब पूरी फैमिली गई थी तो हम 4 लोग गए थे। आप जोड़ लो कि पर हेड जो खर्चा आया वो देख लो आप कितना कम है 14,000 के हिसाब से।
2000 किलोमीटर गए हैं, मैं अपनी गाड़ी से गया हूँ। एज अ यंग जनरेशन आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा तो यही है, मैं लाइक पॉसिबल यही है कि लाइक मैं कोशिश करूँगा बिज़नेस यहाँ पर करूँ, बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई जॉब्स प्रोड्यूस कर सकूँ, ताकि लोगों की जॉब्स बन जाएं। ऐसे देखें आप, मेरे पैदा होने के जब पैदा हुआ तब भी एक उतनी ही यूनिवर्सिटीज़, जब मैं इतना बड़ा हो गया अभी तब भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब जॉब्स भी कम हैं और स्टूडेंट्स के लिए कम जगह है, तो इस वजह से लोगों ने बाहर जा रहे हैं लोग, इस वजह से मेरे अपनी क्लास में लोग इतने बाहर जाने जा रहे हैं, अब अपने पाकिस्तान के लिए पैट्रियोटिक्स को बहुत थोड़े रह गए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा, और ये जो बच्चे ने बात कही है, बड़ी जबरदस्त बातें कही है इसने, बड़ा क्लियर माइंड था, और ये चीजों को स्वीकार करने में इसको कोई हर्ज नहीं है। वो देख रहा है कि हमें दिक्कत कहाँ है, और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। अगर ऐसे बच्चे सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, प्रोग्रेसिव सोच रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये अच्छा करेगा कुछ। पाकिस्तान के लिए इतनी खराब हालत के बावजूद भी वो बच्चा बोल रहा है कि जी मैं पाकिस्तान में बिजनेस करूंगा, तो बड़ी अच्छी सोच है ये। लेकिन ऐसी सोच वाले बच्चे बहुत कम हैं, और मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे ही एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप प्रोग्रेसिव सोच रखें, नफरत को हटाएं। दूसरी बात मैं आता हूं, देखिए नफरत की बात कही है तो पाकिस्तान की पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी बकरीद बीती है, आप सोचिए कि जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, अगर वैसी घटना इंडिया में हो जाए तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान तो सबसे आगे रहेगा उसमें कि मुसलमानों पर जुल्म हो गया, कितना होगा। अहमदिया समुदाय के लोगों को प्रशासन की तरफ से कुर्बानी नहीं करने दी गई, बैन लगा दिया गया, लोगों को पकड़ा गया, कईयों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसी कई खबरें आई, पुलिस अनाउंस कर रही थी कि ऐसा मत करिए, और जबरदस्ती, मतलब एक तरह से ये जुल्म है। आप सोचिए कि अगर ऐसा काम इंडिया में कर दिया गया हो मुसलमानों पर तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को। पाकिस्तान तबाही मचा देता है। एक वो मुस्कान के हिजाब पर, तो कॉलेज में पहन के हिजाब, कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर इतना बवाल कि आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता, कुर्बानी पर रोक लग जाए तो क्या होगा। और बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो यह है पाकिस्तान का दोगला रवैया, और ये वही अहमदियां हैं। मुझे याद आ रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कांड किया था उन बेचारे मजलूम लोगों पर। वो भी इस्लाम को मानते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत उनकी थोड़ी फ्रैक्शन है, ऐसे तो 72 फिरके हैं भाई इस्लाम में, थोड़ा सा इनका अलग है। वहां पर संविधान में कानून बनवा दिया गया कि अहमदिया को मुसलमान माना ही नहीं जाएगा। आप सोचिए कि अगर यहाँ पे इंडिया में कानून बनाकर कह दिया जाए कि हम इन्हें मुसलमान मानते ही नहीं, भाई हम कानून बना दिया हमने, इनको हम नहीं मानते मुसलमान, या इनको हटा दो, इनको कर दो। आप सोचिए पूरी दुनिया, बराक ओबामा टाइप्स लोग आ जाएंगे बोलने, ज्ञान देने। उनके यहाँ क्या हो रहा है उनको ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन इस पर ज्ञान नहीं आएगा। आप सोचिए, तो इतना डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग जहां अपना फायदा है वहां अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर दो। बाकी दुनिया हो मैंने ठीक किया, बिल्कुल मैंने जो किया एकदम ठीक किया। दूसरी दुनिया में थोड़ी सी कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया में, तो आप लोग तो ऐसा कहर मचा देते हो कि भैया पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया। तो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय हो रहे हो। हम मजबूत हो रहे हैं, आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हो। हमारे लोगों को इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में, और आप बेइज्जत हो रहे हो। आपका पीएम तक बेइज्जत हो जाता है। तो इसलिए वक्त है, संभलो, सुधरो, वरना खाक में मिलने में देर नहीं लगेगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।